नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज की हमारी कथा है उद्धव जी की विदुर जी से भेंट। तो विदुर जी जो थे वे बड़े महात्मा थे। तो इधर युधिष्ठिर आदि सभी लोग वन से चले आए थे, 5 पांडव, द्रौपदी आदि। अब अपना भाग मांगते हैं अपने अंधे पिता धृतराष्ट्र से, बड़े पिता। तो वो पुत्र मोह में इतने अंधे रहते हैं कि वे अपने ज्येष्ठ के पुत्रों को सिंहासन ना देकर अपने पुत्र को देना चाहते हैं। और ऐसे नहीं मानते हैं। तो एक बार भगवान शांति का प्रस्ताव लेकर जाते, पांडवों की तरफ से दूत बनकर जाते हैं। तो उस समय अंधे राजा धृतराष्ट्र ने विदुर जी से कहा कि अब आप बताइए क्या करना चाहिए हमें शांति प्रस्ताव में। तो कहने लगे विदुर जी, एक विदुर शास्त्र है, उसकी नीतियां बोलने लगे। वो बोल रहे हैं, महाराज आपके ज्येष्ठ भ्राता के ये सब पुत्र हैं। महाराज ये जो युधिष्ठिर जी हैं ये बड़े ही महान हैं। और भीम को आप जानते ही हैं, भीम को आप काला नाग बोलते हैं। वो काला नाग अब आ रहा है अपने भाइयों के साथ आपसे युद्ध करने और अपना हिस्सा मांगने। वो अपनी एक ही फुंकार से सबको मार सकता है। उस भीम के भाइयों को उसको ये राज्य दे दीजिए। अर्जुन का गांडीव आपने देखा है, उसे कोई नहीं जीत सकता। अतः आप दे दीजिए, उनका राज्य उन्हें वापस कर दीजिए। अब जैसा ही शकुनी, कर्ण, दुशासन इन लोगों ने सुना, खून इन लोगों का खौल गया। लेकिन जब विदुर जी बोलते थे ना, तो इतनी मीठी आवाज उनकी होती थी कि ज्ञानी लोग, महात्मा लोग सोचते थे कि काश ऐसी वाणी मेरी होती। अब दुशासन आदि, शकुनी, कर्ण, इन लोगों का खून खौलने लगा। और दुर्योधन तो अपना ओंठ फड़फड़ाने लगा, बोलने लगा, अरे ये दासी का पुत्र हमें आकर बताता है, जिसके टुकड़े खाया उसी को ऐसा कहता है। मैं अभी तुझे यहाँ से, अपने नगर से बाहर निकलने बोल रहा हूँ। चला जा यहाँ से, आदेश दे रहा हूँ तुझे, मेरे नगर से चला जा तू। विदुर जी ने ऐसा सुना अपने भाई के सामने, ऐसे शब्द थे वो बाढ़ के समान उनके कानों में चुभे, लेकिन उन्हें दर्द नहीं हुआ, उन्हें दुख नहीं हुआ। वे हस्तिनापुर से, उस महल से बाहर आए, उन्होंने अपनी धनुष वहीं रख दी और हस्तिनापुर से जाने लगे। हस्तिनापुर की प्रजा नहीं चाहती थी कि विदुर जी जाएं, फिर भी विदुर जी गए। देखिए, जो कुछ होता है वो अच्छा ही होता है, हम अक्सर ऐसा कहते हैं। विदुर जी को भी दुर्योधन ने
निकाल दिया राज्य से। और इधर विदुर जी को ऐसा मौका मिला है, ऐसा स्वर्णिम अवसर आया है कि वे तीर्थों के दर्शन कर रहे हैं। अनेक तीर्थों पर गए वे, वहाँ हर तीर्थों पर उन्होंने स्नान किया, भगवान की पूजा अर्चना इत्यादि की। फिर ऐसे 11 तीर्थ वे गए। फिर मत्स्य इत्यादि देशों को पार कर कर यमुना तट पर पहुंचे। वहां देखा तो उद्धव जी थे। उद्धव जी भगवान के बहुत बड़े भक्त या मित्र समझ लीजिए, और देवताओं के गुरु बृहस्पति जी के शिष्य उद्धव जी थे। तो जब वे विदुर जी से मिले तो विदुर जी ने अपने गले से लगा लिया और फिर उद्धव जी से पूछने लगे, उद्धव जी, वे भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी जिनके नाभि कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई है, और उन्हीं के कहने पर उन्होंने इस पृथ्वी पर अवतार ग्रहण किया है, वासुदेव जी के घर। वे वसुदेव जी के घर ठीक से तो रह रहे हैं ना? और उनके पुत्र सेनापति प्रद्युम्न तो ठीक है ना? कुशल मंगल है तो? और उनकी माता देवकी, उनके पिता वसुदेव जी प्रसन्न है तो, है ना? और उनके जामवंत इत्यादि पुत्र वीर अनिरुद्ध जी ठीक है ना? और रुक्मणी जी ठीक है ना? युधिष्ठिर कैसे हैं? वे ठीक तो है ना? देखिए, जब विदुर जी घूम रहे थे तीर्थों पे, तभी महाभारत का युद्ध हो गया। युद्ध में दुर्योधन की पराजय हुई और युधिष्ठिर जी की विजय हुई। तो विदुर जी को भी पता चल गया था, इधर उधर घूम रहे थे तो पता चल गया। तो कहते हैं कि उद्धव जी से पूछ रहे हैं विदुर जी, अच्छा युधिष्ठिर तो अच्छे से प्रजा को संभालते हैं ना, राज्य अच्छे से करते हैं ना अपने राज्य पर, और उनके भ्राता, उनके छोटे भाई, उनके अनुज भीम जिनके जब वो लड़ते हैं उनके पैतर बदलने से पृथ्वी कंपन करती है, वे ठीक है ना? वे प्रसन्न है ना? और अर्जुन जिनके गांडियों से सारा संसार हिलता है, वे प्रसन्न तो है ना? ठीक तो है? नकुल सहदेव वे सब ठीक है ना? कुंती जी ठीक है ना? और इस प्रकार विदुर जी सबका कुशल मंगल पूछते हैं उद्धव जी से। जब ये तीर्थ गए थे तो वे अवधूत जैसे थे, वे स्वच्छंद विचरते थे एक जगह से दूसरी जगह, और अवधूत रूप में थे। तो आज की कथा हमारी यही समाप्त होती है। कल उद्धव जी के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन सुनेंगे। नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।